हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे HTML फ्रेम पार्ट 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या यदि आप चैनल पे नए यूज़र हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को कंटेंट के साथ। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि HTML में फ्रेम क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि हम फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से फ्रेम को क्रिएट करना सीखेंगे और लास्ट में हम फ्रेम पर आधारित एक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि HTML में फ्रेम क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रेम को यूज करके वेब ब्राउज़र के विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मल्टीपल टाइप के कंटेंट को या फाइल को साइमल्टेनियसली एक साथ सेपरेटली अपलोड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम वेब ब्राउज़र के विंडो को मल्टीपल सेक्शन या मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आपने प्रैक्टिकली करके देखा होगा कि जब आप मल्टीपल पेज के कंटेंट को वेब ब्राउज़र में रन करते हो तो सारे पेजेस के कंटेंट एक सिंगल पेज में ही दिखाई देता है। यानी वेब ब्राउज़र एक होल स्क्रीन, एक सिंगल विंडो होती है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि हम पूरे विंडो को अलग अलग पेजेस के फॉर्म में डिवाइड करें तो उसको करने के लिए आपको फ्रेम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक सिंपल पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र का विंडो है, जिसको हमने 4 सेक्शन में, 4 पार्ट में या कह सकते हैं 4 पेजेज में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ईच पेज में हम अलग अलग कंटेंट को एक साथ अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम HTML में फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। इसके लिए केवल आपको 2 टैग्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहला टैग फ्रेम सेट टैग होता है, जो यूजर को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि वो विंडो को स्प्लिट कर सकता है। दूसरा होता है उसके अंदर फ्रेम टैग। फ्रेम टैग के माध्यम से जो सेक्शन होता है उसके अंदर कंटेंट हम अपलोड करते हैं, लिंक करके कंटेंट को अपलोड करने के लिए अलग अलग सेक्शन में जो टैग यूज होता है उसका नाम है फ्रेम्स टैग। तो 2 टैग्स, फ्रेम सेट एंड फ्रेम, इन्हीं 2 टैग के माध्यम से हम एक अट्रैक्टिव फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो फ्रेम होता है जस्ट लाइक टेबल होता है। टेबल भी रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है और फ्रेम भी रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। या तो हम विंडो को हॉरिजेंटली स्प्लिट करते हैं या वर्टिकली करते हैं, या हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही मैनर में एक फ्रेम को डिस्क्राइब या डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेकंड पॉइंट ये है कि फ्रेम के एडवांटेजेस क्या है, ज़रूरत ही क्यों पड़ी फ्रेम को। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि वेब ब्राउज़र एक सिंगल होल विंडो होता है। अगर हम उसको मल्टीपल पेज में डिवाइड करके मल्टीपल टाइप के कंटेंट एक साथ अपलोड करना चाहते हैं तो हमें फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। पॉइंट सेकेंड ये है कि फ्रेमिंग करने से हम सेम टाइम में एक ही विंडो को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके और कंटेंट को अपलोड करते हैं। तो इससे होता है कि मल्टीपल पेजेस के फॉर्म में हम कंटेंट को एक ही सिंगल विंडो के अंदर देख पाते हैं। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रेम का। जैसे कि आज के डेट में आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं कि जो रियल आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर भी पेजेस हमारे डिवाइड होते हैं। हेडर में कंपनी का नाम या जिस पे वो वेबसाइट्स बना है उसका कुछ लोगो डिस्प्ले होता है। लेफ्ट साइड में कुछ मेनू साइड बने होते हैं। जब उस मेनू पे आप क्लिक करते हो तो उसका कंटेंट राइट साइड के विंडो में डिस्प्ले हो जाता है, जबकि पूरी होल सिंगल विंडो होती है, लेकिन उसको फ्रेमिंग किया गया होता है, इसलिए वो अलग अलग डिफरेंट विंडो के फॉर्म में, सेक्शन में वो दिखाई देता है। यही फ्रेम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब हम बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि फ्रेम HTML 4.0 में सपोर्टेड है। HTML 5.0 फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता है।
सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि ये स्मॉल स्क्रीन के लिए सूटेबल नहीं है, लाइक हैंडहेल्ड डिवाइसेज टाइप की जो स्क्रीन है उसके लिए फ्रेमिंग सूटेबल नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फ्रेम क्या है, फ्रेम यूज क्यों करते हैं, फ्रेम के एडवांटेज क्या है और फ्रेम का ड्रॉबैक क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हम फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम फ्रेम सेट टैग का यूज करते हैं। जब हम फ्रेम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर बॉडी टैग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए हम फ्रेम सेट टैग के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी सहायता से हम फ्रेम क्रिएट करते हैं। फ्रेम को या तो हम वर्टिकली स्प्लिट करते हैं या हॉरिजेंटली करते हैं। वर्टिकली करेंगे तो उसके लिए हम कॉल्स एट्रीब्यूट यूज करते हैं और यदि हॉरिजेंटल करते हैं तो रोज एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। तो ये दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेम सेट टैग के। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो सेक्शन डिवाइड होता है उसमें हम डायरेक्टली कोई भी कंटेंट राइट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर जो कंटेंट डिस्प्ले कराया जाता है वो फ्रेम टैग के माध्यम से किया जाता है, लिंक करके उसके अंदर अपलोड किया जाता है। फ्रेम टैग के माध्यम से हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं जिस फाइल को जिस सेक्शन या जिस पार्ट में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फ्रेम टैग का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेम के लिए दो ही टैग जरूरी है, फ्रेम सेट एंड फ्रेम। फ्रेम सेट से विंडो स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है, और जो स्प्लिट एरिया है उसमें कंटेंट को लिंक करके अपलोड करने के लिए जो टैग यूज करते हैं वो फ्रेम टैग होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम प्रैक्टिकली इसको आगे भी करके देखेंगे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और फ्रेम सेट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉल्स एट्रीब्यूट, यदि आप वर्टिकल मैनर में विंडो को स्प्लिट करना चाहते हैं। अब जो विंडो है वो होल स्क्रीन होती है। अब उस स्क्रीन को आप पिक्सल के साइज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्क्रीन हम उसको 3 साइज में डिवाइड करना चाहते हैं, 3 कॉलम बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉल्स इक्वल टू 100 यानी पिक्सल में पहला कॉलम, 500 दूसरे कॉलम के लिए और 100 तीसरे कॉलम के लिए। तो जो 3 कॉलम डिवाइड होगा वो 100, 500 और 100 पिक्सल्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप रेशियो के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे होल स्क्रीन की साइज 100% है, हम चाहते हैं पहला कॉलम 10% साइज के बराबर डिवाइड हो जाए, सेकेंड कॉलम 80% के हिसाब से डिवाइड हो जाए एंड रेस्ट 10% थर्ड कॉलम के लिए हो जाए। तो आप परसेंटेज के फॉर्म में विंडो की साइज को डिवाइड कर सकते हो, आप पिक्सल्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना जरूरी है। अभी जब हम फ्रेम डिवाइड करके देखेंगे एग्जाम्पल में तो ये बात और आपको समझ में आ जाएगी। सेकेंड, अगर आप एट्रीब्यूट की बात करेंगे, अगर आप हॉरिजेंटल डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए रोज एट्रीब्यूट यूज होगा। बाकी रेशियो जैसे कॉल्स के लिए होता है वैसे रोज के लिए भी होता है। बॉर्डर, अगर आप फ्रेम का बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे फ्रेम इज जस्ट लाइक लुक लाइक टेबल, तो टेबल में भी आपने देखा था जब आपको टेबल बताया गया था तो वहाँ पर अगर बॉर्डर इक्वल टू 0 कर देते थे तो नो बॉर्डर था। यहाँ पर भी आप 0 कर देंगे तो फ्रेम की नो बॉर्डर होगी। बाकी अगर 1 2 3 देते हैं तो बॉर्डर की थिकनेस आपको दिखाई देगी। अगर आप फ्रेम का बॉर्डर 3 डायमेंशनल बॉर्डर अगर आप चाहते हैं तो फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। दो फ्रेम के बीच में अगर आप स्पेसिंग चाहते हैं तो फ्रेम स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके फ्रेम सेट के जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं ये आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन मुख्य रूप से इसमें हम रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज ज़्यादा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि फ्रेम टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेम टैग का यूज करते हैं जो सेक्शन डिवाइड हुआ होता है उस सेक्शन में कंटेंट को अपलोड करने के लिए। तो जब अपलोड करेंगे तो जिस फाइल को अपलोड करेंगे उसका सोर्स क्या है वो SRC के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं। फ्रेम का नाम क्या होगा वो नेम एट्रीब्यूट के द्वारा डिफाइन करते हैं, और फ्रेम की बॉर्डर के लिए फ्रेम बॉर्डर टैग का प्रयोग करते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, और इसको हम लोग जब प्रैक्टिकली अभी करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में और आ जाएगी। फिलहाल इसमें SRC और नेम ये दो मेन एट्रीब्यूट है और सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके भी फ्रेम टैग के भी एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आइए अब हम जानेंगे कुछ सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 फ्रेम दिख रहा है आपको। पहला फ्रेम हॉरिजेंटली डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया है, और सेकेंड वाला जो फ्रेम ये है ये वर्टिकल डिवाइड किया गया है। तो आइए इसको हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि अगर इस तरीके का ही फ्रेम हम चाहते हैं कि अपने विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें हॉरिजेंटली, तो हम कैसे करेंगे, नहीं 2 पार्ट में रो वाइज कैसे डिवाइड करेंगे। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं।
फ्रेंड्स जैसे देखिए हमने रन किया, अब ये जो कंप्लीट होल विंडो है वेब ब्राउजर का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसके सोर्स कोड को हम व्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सोर्स कोड आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान है, आपको वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप HTML हेड टाइटल जैसे आप अदर फाइल के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे होगा सिंपल। हम बॉडी टैग का प्रयोग नहीं करते हैं जब हम फ्रेमिंग करते हैं। अब पहला टैग मैंने आपको बताया था कि फ्रेम सेट, चूंकि फ्रेम सेट टैग है विंडो को स्प्लिट करने के लिए। अब स्प्लिट हम किस में करना चाहते हैं, रोज में, तो यहाँ पर हमने क्या दिया है रोज। कॉलम में करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं कॉल्स। अब चूंकि हम स्क्रीन को 50-50% डिवाइड करना चाहते हैं तो हमने क्या किया 50% दे दिया। आप रेशियो जो मैंने अभी डिस्कस किया था आप पिक्सल्स के फॉर्म में दे सकते हैं रेशियो। जैसे आप मान लीजिए आप इसको चाहते हैं 20% करते हैं, दूसरा वाला रो 80%, तो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रेम सेट और रोज के साथ उसका जो साइज है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद चूंकि 2 पार्ट में जब ये डिवाइड होगा तो 2 फ्रेम बन गए। अब पहले फ्रेम में आप क्या, उस पहले फ्रेम का नाम हमने फ्रेम 1 दे दिया, दूसरे का नाम हमने फ्रेम 2 दे दिया। अभी इसके अंदर हमने फाइल का पाथ नहीं दिया हुआ है, ऐसे हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो इसीलिए आपको केवल फ्रेम डिवाइड हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सेक्शन डिवाइड हुआ उसमें कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिख रहा है। ये मैंने अभी इसको नहीं किया है, हम अगले वीडियो में कैसे आप लिंक करेंगे इस चीज को हम आपको बताएंगे। यहां पर नो फ्रेम टैग के माध्यम से यदि मान लीजिए आप किसी ब्राउजर में इसको रन करते हो और यदि वहां पर फ्रेमिंग सपोर्टेड नहीं है तो सिंपल एक टैग होता है नो फ्रेम्स फिर बॉडी और उसके अंदर ये आप मैसेज डाल देंगे तो ये चीज वहां पर अगर सपोर्टेड नहीं होगा ब्राउजर के द्वारा तो लिख कर आ जाएगा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने कोड की आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये कोड बिल्कुल मत आप लिखिएगा, ये जरूरी नहीं है। सिंपल बस इतने ही टैग्स का यूज करके और इतने ही लाइन से आपका ये 2 पार्ट में फ्रेम डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें रो वाइज फ्रेम को डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल को हमने सिंपल 2 पार्ट में वर्टिकली डिवाइड कर दिया है। बस आइए इसको सोर्स कोड को हम समझते हैं। सिंपल जहां पे हमने रोज दिया हुआ था अब वहीं पे हमने क्या किया है फ्रेम सेट टैग है कॉल्स इक्वल टू 50% कर दिया है, फ्रेम का नाम सिंपल दे दिया है। यहां पर भी वही चीज मैंने किया। अगर इस पार्ट से कंफ्यूजन हो तो आप इसको बिल्कुल यूज मत करिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम हॉरिजेंटली कैसे फ्रेम को डिवाइड करेंगे एंड वर्टिकली हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप फ्रेम कैसे क्रिएट करोगे 2 पार्ट में, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स ये एक आपका फ्रेम दिया गया है, इसको आप जरूर प्रैक्टिकली करके देखिएगा। आज जो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं उसी पे बेस्ड है। यहाँ पर फ्रेम हमारा जो बना हुआ है पहला यानी 2 रो में डिवाइड है और जो सेकेंड रो है उसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। तो आप उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप इसको जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे न्यू वीडियो में फ्रेम पार्ट 2 के साथ, जहां पे कुछ और हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।